देखिए बच्चों, आज का हमारा ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आईएमपी सवाल है, आईएमपी लगा लो उसमें। हो सकता है कि इतने बड़े बड़े सवाल जो मैंने करवाया वो कुछ ना आए और एक छोटा सवाल परीक्षा में पूछ ले। होता है कई बार बड़े बड़े सवाल नहीं आते और छोटे छोटे सवाल आ जाते पेपर में। कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन वाला हमारा यहाँ पर अध्याय है। इसका आज हम एग्जाम्पल 10 पढ़ेंगे। बहुत ही मज़ेदार सवाल है। अभी हम आकृति का रूपांतर पढ़ रहे हैं कि एक आकृति को दूसरी आकृति में चेंज किया जा रहा है। आयतन उतने का उतना ही है लेकिन आकार चेंज हो रहा है। तो देखो, व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को, एक तांबे की छड़ है, मान लो कि ये हो गई तांबे की छड़। मान लो ये क्या है, हमारी तांबे की एक छड़ है। अरे भले ही मेरे को पता है प्लास्टिक की है, लेकिन मान लो तांबे की एक छड़ है। तांबे की छड़ है। इस तांबे की छड़ का व्यास 1 सेंटीमीटर। व्यास का मतलब होता है ये जो गोला बना है यहाँ पे, इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई, मतलब इस मोटाई कितनी है इसकी, 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। लंबाई कितनी इसकी, 8। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ये तांबे की छड़ किसके आकार की होगी, लॉजिक लगाओ। बेलन के आकार की होगी। बेलन भी ऐसी होता है, यही तो बेलन तो है। ये बेलन कैसा होता है, इसका ये वाला भाग वृत्ताकार होता है, वृत्त के आकार का होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई होती है ना। अब इस छड़ को अपन ने क्या करे, इस छड़ को अपन ने क्या करे, इसको अपन ने अच्छा पिघला, अच्छा गर्म करे। क्या करे, इसको अपन ने अच्छा गर्म करे। अब पिघल करके बहने लगा, ये पूरा लिक्विड बन गया। इतना गर्म करे, तांबे की छड़ बिल्कुल क्या बन गई, बिल्कुल पानी बहता है ना, बिल्कुल वैसे बिल्कुल गरम गरम हो गई, बिल्कुल पूरी पिघल गई है, पिघल गई। अब पिघलने के बाद अपन ने इसको क्या करे, को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे तार में खींच दिए। इसको गर्म करके अपन ने खींचना शुरू करे। तांबे की छड़ को अपन ने गर्म करे। तांबे के तार होते हैं, ये तांबे के तार ये लगे हुए तांबे के तार होते, तो उसको अपन ने खींचना शुरू करे। तो ये खिंचाया 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 और इसकी लंबाई, कितना लंबा खींच दिया अपन ने इसको, 18 मीटर। 18 मीटर मतलब कि बहुत दूर। अच्छा पतले तार के रूप में खींच दिए। और तार ऐसा नहीं कि यहाँ से मोटा यहाँ से पतला, ऐसा नहीं, एक समान मोटाई वाले तार में अपन ने खींच दिए। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास तांबा तो उतने का उतना ही है, जितना तांबा छड़ में था उतना ही तांबा काय में आएगा, आपके तार में आएगा, उतनी तांबा रहेगा। लेकिन आयतन, तांबा उतने ही मतलब आयतन बराबर है। जितना आयतन इस छड़ का है, जितनी जगह ये छड़ घेर रही है, उतना ही आयतन किसका है, हम जो तार खींच रहे हैं, जो तार हमारा आया है उसका आयतन भी कितना है, उतने का उतना ही है। सिर्फ आकार चेंज हुआ है। इसका आकार ऐसा था और इसका आकार कैसा है, थोड़ा लंबा है। समझ में आ रहा है ना। सिर्फ क्या चेंज हुआ है, आकार चेंज हुआ है, आकृति चेंज हुई है, लेकिन आयतन उतने का उतना ही है। और आपका जो तार खींचेगा, तार भी तो बेलन के आकार का होगा। तार भी गोल होता है, इसी टाइप का होता है, बस थोड़ा पतला रहेगा। तो देखो, इसकी त्रिज्या तो, इसकी मोटाई तो 1 सेंटीमीटर है। इसकी मोटाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। लेकिन जब अपन ने उसको तार खींच दिए, कितना तार खींच दिए अपन ने, 18 मीटर लंबा जब अपन ने तार खींच दिए, तो उस 18 मीटर लंबे तार की मोटाई कितनी है, आपको यहाँ पर ये बताना है कि हमने जो 18 मीटर लंबा तार खींचे है, उस तार की मोटाई कितनी है। यहाँ पर आपको ये निकाल करके लेके आना है। सबसे पहले मैं बात करूँगा छड़ की, है ना, छड़। क्लियर। यहाँ पर डालेंगे हम हल डाल करके यहाँ पर हम लिखेंगे, दिया है तांबे की छड़। और आप जानते हो तांबे की छड़ क्या होती है, बेलन होती है ना। तांबे की छड़ मतलब किसकी, बेलन। तांबे की छड़ यानी बेलन। तांबे की छड़ का व्यास, तांबे की छड़ का व्यास कितना दिया है यहाँ पर आपका, 1 सेंटीमीटर दिया। कितना दिया यहाँ पर आपका, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका तांबे की छड़ का व्यास दिया है। अब व्यास यहाँ पर इतना दिया है तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। व्यास है आपका 1, इसका कर दिया आधा, आधा मतलब 2 से भाग।
त्रिज्या आर बराबर कितनी होगी आपकी, है ना, आर बराबर होगी 1/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या आर बराबर 1/2 सेंटीमीटर यहां पर आपकी हो गई। क्लियर है? त्रिज्या आर बराबर कितनी होगी यहां पर आपकी, 1/2 सेंटीमीटर हो गई। त्रिज्या आर बराबर 1/2 सेंटीमीटर हो गई। तथा तांबे की छड़ की, है ना, ऊंचाई, लंबाई बोलो, लंबाई तो ऊंचाई में आएगी ना, इधर लंबाई बोल रहे अपन, लेकिन वो तो बेलन की ऊंचाई कहलाएगी, आएगी नहीं। तथा तांबे की छड़ की लंबाई या ऊंचाई, तथा तांबे की छड़ की लंबाई या ऊंचाई, ऊंचाई को हम h से प्रकट करते हैं। लंबाई या ऊंचाई कितनी यहां पर आपकी, 8 सेंटीमीटर है। कितनी है, 8 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई या ऊंचाई। तब अब हम ये पता लगाएंगे कि ये तांबे की जो छड़ है इसका आयतन कितना है, मतलब ये कितना स्थान घेर रही है, इसका आयतन कितना है, तांबे की छड़ का आयतन कितना है, तांबे की छड़ कितना स्थान घेर रही है। अब यहां पर मैं निकाल लूंगा, तब तांबे की छड़, तब इसको मैं इसकी त्रिज्या को मैं R1 मान ले रहा हूँ ना, R1 है ना। तब तांबे की छड़, तांबे की छड़ मतलब बेलन, तब तांबे की छड़ यानी बेलन का आयतन। और बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है आपका πr²h। बेलन का आयतन क्या होता है आपका, πr²h होता है। बेलन का आयतन कितना होता है, πr²h। अब पाई का हो गया पाई, त्रिज्या आर का मान, R1 का मान, त्रिज्या हाँ R1 लेंगे अपन, R1 त्रिज्या का मान कितना है यहाँ पर आपका 1/2, R1 का मान रख देंगे 1/2 और घात 2 का हो गया घात 2 गुणा ऊंचाई h कितनी यहाँ पर आपकी, ऊंचाई h यहाँ पर आपकी 8 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई h का मान कितना रख देंगे 8। अब देखो बराबर हल करेंगे, पाई का हो गया पाई गुणा 1 की घात 2, 1 1 कम 1 और 2 की घात 2, 2 दूनी कितना हो गया 4 गुणा 8 का 8, 4 1 कम 4 दूनी 2 पाई सेंटीमीटर की घात 3। आयतन हमेशा याद रखना घन के रूप में आता है, घात 3 के रूप में आता है। अतः हमारी तांबे की छड़ का आयतन कितना निकल के आ गया, 2 पाई घन सेंटीमीटर। जो भी समझ में ना आए तुरंत पूछना, क्लियर, लेकिन पूरे फोकस से समझना, पेपर में आ सकते इस टाइप के सवाल। ये आपके तांबे की छड़ का आयतन हो गया 2 पाई घन सेंटीमीटर। क्लियर, आपकी तांबे की जो छड़ है वो कितना स्थान घेर रही है, 2 पाई घन सेंटीमीटर का स्थान घेर रही है। अब इसकी खिंचाई चालू, पकड़ो बेटा, खींचो, अरे खींचो, कितना खींच लिया अपन ने इसको, 18 मीटर खींच ली, सेंटीमीटर नहीं रे, सेंटीमीटर इतना, 1 मीटर इतना होता है, ऐसे का 18 मीटर खींच लिए। कपड़ा खरीदते कि नहीं, 1 मीटर कपड़ा इतना ही आता है ना, इतना आता होगा। और 18 मीटर लंबा तार खींचे, सोचो कितना लंबा तार ने खींचे होंगे। मैंने विज्ञान में एक चीज़ बताया था आपको, 2 ग्राम सोने से कितना तार खींच सकते हैं अपन, 1 किलो, कितने ग्राम से, 1 ग्राम सोने से अपन, 1 ग्राम सोने से अपन 2 किलोमीटर लंबा पतला तार खींच सकते। अध्याय 3 देखो। अब हल्ला नहीं, जब तांबे की छड़ को तार के रूप में खींचा जाता है, जब तांबे की छड़ को तार के रूप में खींचा जाता है, तब बेलनाकार तार की लंबाई कितनी यहां पर 18 मीटर है। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, जब तांबे की छड़ को बेलनाकार तार के रूप में खींचा जाता है, तब तार की लंबाई या ऊंचाई, तब तार की लंबाई या ऊंचाई, है ना, इसको इसकी ऊंचाई को h1 मानो,
और इसकी ऊंचाई को h2 मानो, ऊंचाई h2, क्योंकि दो ऊंचाई आ गई तो h1 h2 नाम दे देना ना, दो त्रिज्या जाए तो r1 r2 नाम दे देना। इसकी ऊंचाई h2 बराबर कितनी यहाँ पर आपकी 18 मीटर है, 18 मीटर है। अब एक चीज यहाँ पर कुछ समझ में आया, यहाँ इकाई कायम है आपकी और यहाँ इकाई कायम है, बेसिक कर लोगे नंबर नहीं मिलने वाला है ना। सवाल बन तो रहा है, पेपर में इतने से चक्कर में गलत हो जाता है पूरा। तो मीटर और काय में चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। मतलब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए अपन को 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर 18 का हो गया 18 गुणा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, बराबर 18 100 1800, 1800 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी तार की लंबाई या ऊंचाई। क्लियर है? तार की लंबाई या ऊंचाई कितनी आ गई आपकी? 1800 सेंटीमीटर निकल करके आ गई। अब अब माना कि हमने जो तार खींचे थे, क्या खींचे थे हमने? तार जो खींचे थे वो तार बहुत पतला है, बहुत पतला, बारीक से तार रहता है, तन्नक सो बिल्कुल पतला वाला तार है। तार बहुत पतला है, तो उस तार की त्रिज्या को मैं R2 मान लूंगा। माना है ना, माना पतले तार की त्रिज्या कितनी है? R2 है। यहां पर हम क्या लिखेंगे? माना पतले तार की त्रिज्या बराबर क्या है? R2 है। अब निकाल लेंगे हम क्या? तार का आयतन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? तब तार का आयतन, वॉल्यूम कितना? तार का आयतन। तार भी आपका बेलनाकार होगा और बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर यहाँ पर त्रिज्या R2, तो पाई R2 स्क्वायर H2 पाई का हो गया पाई गुणा R2 का मान कितना है? त्रिज्या R2 का मान कितना है? त्रिज्या देखो, जब कभी भी क्या होता है कि हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु आकार में चेंज करते हैं तो पाई का मान मत रखा करो, क्योंकि बराबर के बराबर में लेंगे तो पाई से पाई क्या हो जाएगा? कटेगा ही। इसलिए मान रखने में कोई फायदा है क्या? नहीं है। R2 का मान कितना है यहाँ पर आपका? R2 का मान नहीं पता, यहाँ पर हो जाएगा आपका R2 स्क्वायर गुणा H2 का मान कितना है? H2 का मान यहाँ पर आपका 1800 है। कितना है? 1800। यहाँ पर जाएगा पाई R2 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर 1800। आयतन हमेशा काय में आता है? घन सेंटीमीटर में निकल करके आता है। क्या निकल के आता है? घन सेंटीमीटर में आपका आयतन निकल करके आता है। अब देखो, जितना तांबा इस तांबे की छड़ में भरा हुआ था उतना ही तांबा उस तार में भी भरा है। मतलब तांबे की छड़ का आयतन और हमारे द्वारा खींचे गए तार का आयतन, दोनों का आयतन कैसा होगा? बराबर होगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना। अब लिखेंगे यहां पर हम प्रश्नानुसार तांबे की छड़ का आयतन, तांबे की छड़ का आयतन बराबर खींचे गए तार का आयतन, दोनों बराबर होंगे। खींचे गए तार का आयतन दोनों कैसे होंगे? आपके बराबर होंगे। तांबे का आयतन और खींचे गए तार का आयतन कैसा होगा? बराबर होगा। अब तांबे की छड़ का आयतन कितना है? तांबे की छड़ का आयतन अपन ने ये निकाले थे, 2 पाई है। कितना है? 2 पाई है, बराबर का बराबर। और खींचे गए तार का आयतन कितना निकाले थे हमने? खींचे गए तार का आयतन हमने ये निकाले थे, पाई R2 स्क्वायर 1800, पाई R2 स्क्वायर 1800। यहां पर देखो, इधर भी पाई, इधर भी पाई, पाई से पाई क्या हो गया? कट गया। अब 2 का हो गया 2 बटे बराबर किस तरफ? 1800 काय में? गुणे में। इस तरफ काय में जाएगा? 1800 बटे में जाएगा, बराबर R2 स्क्वायर के यहाँ पर क्या जाएगा आपका? R2 स्क्वायर। क्लियर? अब इसको हम काट सकते हैं क्या? देखो R2 स्क्वायर के यहाँ पर जाएगा आपका R2
स्क्वायर बराबर 2 एक कम 2 बटे 2 9 18 2 शून्यम 2 शून्यम। अब r2 स्क्वायर के यहाँ पर क्या हो गया आपका r2 स्क्वायर बराबर 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 की घात 2 बटे 900 को हम क्या लिख सकते हैं 900 को हम 30 का वर्ग लिख सकते हैं। 30 का वर्ग क्या होगा आपका 900 होगा। 900 को हम कितना लिख देंगे 30 का वर्ग, ये हो जाएगा आपका 1/30 का होल वर्ग 1/30 का होल स्क्वायर। इधर के वर्ग से इधर का वर्ग कट गया तो R2 का मान कितना आ गया आपका 1/30 सेंटीमीटर। ये क्या निकला R2 क्या है हमारे पतले तार की त्रिज्या। जो हमारा पतला वाला तार है, जो हमारा कौन सा तार है बिल्कुल बारीक सा पतला वाला तार है, वो तार ऐसा होगा। उसको जूम करके देखोगे आप पतले वाले तार को इधर से ऐसा तो ऐसा गोल होगा गोल। तो हमारी मात्रा अभी त्रिज्या निकली है। त्रिज्या निकली है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकली है, लेकिन हमको तार की मोटाई बताना है। सवाल ने त्रिज्या नहीं पूछा है, सवाल ने तार की मोटाई पूछा है। तार कितना मोटा है ना, तार की मोटाई कितनी है। तो मोटाई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी याद करना है, पूरा व्यास निकालना है। मोटाई मतलब क्या हमको क्या निकालना पड़ेगा पूरा व्यास। त्रिज्या का डबल होता है व्यास। क्या निकालना पड़ेगा हमको व्यास निकालना पड़ेगा। क्लियर है। तार की मोटाई निकालना है मतलब क्या निकालना पड़ेगा तार का व्यास निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे तार की मोटाई या व्यास बराबर, इधर उतार लीजिए ना। यहाँ लिखेंगे हम तब तार की मोटाई या व्यास बराबर, यहाँ लिखेंगे हम क्या तब तार की मोटाई या व्यास डी बराबर। मोटाई व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगना होता है। त्रिज्या कितनी है आपकी यहाँ पर R2 का डबल, 2 का हो गया 2 गुणा त्रिज्या R2 का मान कितना है आपका 1/30 है। यहाँ रख देंगे 1/30, काट देंगे इसको 2 एक कम 2 बट्टे ये 15 बार कटेगा, भाग दे के देखना। और जब 1 में 15 का भाग दे रहे हो अब देखो है ना सेंटीमीटर में, ये हो गया आपका आंसर। इसको दशमलव चेंज कर सकते हो आप। 15 में एक में 15 भाग जा रहा क्या नहीं, यहाँ लग गया दशमलव और यहाँ लग गया 0। फिर भाग देखो नहीं जा रहा है, फिर यहाँ लग जाएगा फिर क्या आपका 0, फिर क्या लग जाएगा 0। नहीं शुरू में देखो 1 में भाग नहीं गया, यहाँ लग गया दशमलव, फिर यहाँ पर 1 0, फिर भाग नहीं जा रहा, फिर 1 0 फ्री का मिलता है। फिर 15 छिक्के ना 15 छिक्के 90 है ना। अब 100 में से 90 गया बचा 10, फिर 15 छिक्के 90, 6 सेंटीमीटर लंबा यहाँ पर आपका तार हो जाएगा। भाग देके देखना, ये हो गया आपका तार की मोटाई 0.66 सेंटीमीटर। सवाल बनेगा नहीं बनेगा। देखो तार की मोटाई निकालना, तार की मोटाई है तार का व्यास। तार की मोटाई क्या होगी आपकी, हमने जो त्रिज्या निकाले त्रिज्या की डबल, तार की क्या कहलाएगी मोटाई कहलाएगी, त्रिज्या की दुगुनी तार की मोटाई कहलाएगी। तब तार की मोटाई या व्यास त्रिज्या की दुगनी, त्रिज्या हो गई आपकी R2 सी कर दी हमने यहाँ पे डबल, तो तार की मोटाई या व्यास निकल जाएगा। 2 का हो गया 2 गुणा R2 का मान यहाँ पर कितना हो गया आपका 1/30 हो गया, काट देंगे 2 एक कम 2 और ये कितने बार जाएगा भाग 15 बार जाएगा। 1/15 यहाँ पर सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। 1 में 15 का भाग देना 0.66 सेंटीमीटर। ठीक है। अरे तो इसके बाद फिर और 6 आएगा, तो 5 से ज़्यादा है, तो जब इधर संख्या 5 से ज़्यादा होती है तो 6 7 हो जाता है ना। 66 भी सही है और 67 भी सही है। देखो यहाँ पर यहाँ पर सेंटीमीटर में नहीं, देखो समझो यहाँ देखो फिर से है ना, वो सेंटीमीटर में वो गलत है ना, इसको चेंज कर रहा है। 15 में 1 का भाग दो, भाग जा रहा है क्या, यहाँ क्या लग गया दशमलव, यहाँ पर हो गया 0, 10 हो गया। फिर 15 में फिर 10 का भाग नहीं जा रहा है, फिर यहाँ फिर 0 लगेगा और यहाँ फिर 0 लग जाएगा, तो वहाँ हो जाएगा 100। कितना जाएगा 100। अब 15 का पहाड़ से बढ़ोगे 100 से आगे ना बढ़े, तो 15 छिक्के 90। क्लियर है।
फिर 100 में से 90 का कितना बचा, 10 बचा, फिर 0 लगा दो, फिर 15 छिक्के 90, ये सेंटीमीटर में आएगा। क्लियर? काय में आएगा? सेंटीमीटर में। और जब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करते हैं तो 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। यहाँ जो आएगा आपके पास 0.66, है ना, 0.066 गुणा 10 mm, मिलीमीटर में जाएगा ना। क्लियर? यहाँ पर एक 0 का अपन गुणा कर रहे हैं तो दशमलव एक संख्या आगे खसक जाता है, दशमलव 0.66 मिलीमीटर। ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर, उतार लो, है ना।